तो आज फिर नागपुरी संग्रह यूट्यूब चैनल में रोरे उनका स्वागत है। आज हमरे देखब नल दमयंती विवाह। नल दमयंती विवाह इनका रचयिता हैं दिग्पाल राम देवघरिया। तो जैसन ये नल दमयंती विवाह जो पद्य भाग है इके पूरी तरह से समझे के लिए इकर जो लोक कथा है इके जाने के जरूरी है। जब तक हम इनके नहीं जानब तब तक हम इनके अर्थ समझ में नहीं आवी। जैसन कि इकर में नल और दमयंती, तो विदर्भ देश कर जे राजा भीष्मक कर पुत्री रहे और रहे दमयंती, और विदर्भ देश कर जे राजा रहे भीष्मक ओकर पुत्री रहे दमयंती, और निषाद देश कर जे राजा हैं उनकर पुत्र, निषाद देश का राजा वृषेण कर जे पुत्र हैं उनकर नाम रहे नल। तो दोनों देश कर विदर्भ कर आदमी आवत रहे कहाँ निषाद देश में, और निषाद कर जात रहे विदर्भ में। तो उमन एक दूसरे कर रूप और गुण कर बखान करत रहे। जैसे विदर्भ जे जातलक वो नल कर गुण कर बखान करतलक, और जे निषाद देश जातलें वहाँ पर निषाद देश जे जातलें वो दमयंती कर गुणगान करतलें, और विदर्भ देश जे जातलें वो नल कर गुणगान करतलें। तो यह गुणगान करते इमन कर आपस में एक दूसरे कर रूप कर या गुण कर बखान सुन के ही एक दूसरा में प्रेम हो गलक, और प्रेम होल कर पाछे इमन कर अंतिम जो परिणति होला विवाह तक जाए के गुजरेला। तो उखे देखू इकर में एक माध्यम बनाल जाए हंस के। पहले भी प्रेम कर वाहक या प्रेम संदेश कर वाहक पक्षी के विशेष तौर से बनाल जाएला। एखनो रोरे मन सुन हो गीत में कबूतर जा कहे ना, तो इकर में हंस के वाहक बना है। और कभी कहत हैं, देखो का कहत हैं आगे हमरे के देखब। विदर्भ नगर पर अंतःपुर बागसर। विदर्भ एक जगह का नाम है जहाँ और उकर अंतःपुर जे कहे ना रानी मन कर जे निवास स्थल होएला ओके अंतःपुर कहे ना। और बागसर कहे कर मतलब अंतःपुर कर बाग में जे सर है, सरोवर है, तालाब है, हुआ कौन जात है तो सखीनी संग दमयंती आई। मतलब अपन सखी मन कर संग में दमयंती वहाँ पहुँचलें। कहाँ पहुँचलें तो अंतःपुर बागसर में, विदर्भ नगर कर अंतःपुर बागसर में। और हुआ का कर लें धरे वो हंस हर खाई। हंस के धर के हर खा लें। हर खाई कर मतलब होले प्रसन्नचित होना, खुशी होना। तो हंस के धर के वो खुश हुआ थे। तब आगे ये पहला पद कर ये अर्थ होलक। दूसरा पद है मनुज बचन कही नाल सम रूप नहीं, एगोई सुरासुर कोई न लखाई, धरे वो हंस हर खाई। कहे का मतलब है मनुज कहल जाएला। मनुष्य के वचन बोली के भी कहल जाएला। कही के का कहत है कि नल सम रूप नहीं, मतलब मनुष्य प्रजाति में नल कर समान कोई रूप न खे, ऐसा कभी वर्णन करत हैं। आगे कहत हैं ए गोई सुरासुर कोई न लखाई। मतलब सुर और असुर में कोई लखाई कर मतलब होले पहचान, कि कोई पहचान करे के नहीं पारत है। और धरे वो हंस हर खाई, मतलब हंस के धैर्य के वो प्रसन्नचित होवत हैं। यहाँ पर एक किंवदंती कहूँ या कहानी कहूँ, जब नल दमयंती का स्वयंवर होलक है तो स्वयंवर के समय में भगवान मन भी उकर रूप के देख के मोहित हो गए, और वो मन भी दमयंती के पावे के वास्ते और मन भी अपन रूप बदल के नल का रूप धारण करके उमन उनका स्वयंवर में हाजिर हो रहे। तो शायद वह प्रसंग के कभी कहत हैं कि सुर और असुर कोई लखात न खाए, सब नले लखे दिसत हैं। कहे कर मतलब ये है। आगे यहाँ मोही कह छाड़ी देहू संदेश से सुनी लेहू, एगोई वरण करू नल राई, धरे वो हंस हर खाई। यहाँ पर जे हंस है वो दमयंती से विनय करत हैं कि मुके छोड़ दो, और छोड़ देव तो हम जो है से हमार संदेश के रोरे सुन ले। तो का संदेश है एगोई वरण करू मतलब अंगीकार करू, स्वीकार करू। के स्वीकार करूँ तो नल के स्वीकार करूँ,
और धरे वो हंस खारी हंस हर खाई। ये तो कोरस है। कोरस में या धू कहे ना इके हर में वही बात के हाँ हंस के धैर्य के प्रशंसित होत है दमयंती। आगे कवि कहत हैं ए गोई अच्छा हंस छाड़ी गुणवती कहे हंस सब गति। मतलब हंस के छोड़ दिलाएं तब वो गुणवती उनकर सब गति के कहत है, सब बात के बात है कह कर मतलब यह तो का बात बात है। ए गोई नल कही सकल सुनाई। यहाँ पर दमयंती कहत है हंस के छोड़ के जे दमयंती कहत है, दमयंती यहाँ गुणवती दमयंती के कहल जाएला। और उ हंस के कहत है अपन जे बीतत है अपन जे प्रेम में जे लीन हो जा है उनके पावे कर जे इच्छा है उके उकर परिप्रेक्ष्य में कहत है कि एगो नाल कही सकल सुनाई। मतलब नाल के भी एखन जो जे रोरे मन बताले हंस के कहत है कि इस बात के नाल के भी जाए के सकले मतलब यह लखे रोरे मन सुनाई दो कहे कर मतलब ये है। और आगे है धरे वो हंस हर खाई। आगे कवि कहत है मन वचन क्रम करी, मन वचन और कर्म से करके पति नल राजे बरी। मतलब नल के पति मान ले लें, पति वैर ले लें कह कर मतलब है। तो आगे फिर कवि खुशी में कहत हैं दीर्घपाल अनंग बधाई। जब वो पति के नल के बर मान ले लें तब जो है से दीर्घपाल अनंग बधाई देवत हैं। अनंग कर मतलब होवेला अंग विहीन बधाई। मतलब खुशी इतना है कि अंग से नहीं मतलब हृदय से कहूँ, अंग से कोई हाथ से या पैर से नहीं मतलब हृदय से कहूँ या हृदय विहीन शरीर विहीन बधाई उनके देवत है। धरे वो हंस हर खाई। मतलब हंस के धैर्य के वो प्रसन्नचित होत हैं। तो इस तरह नल दमयंती विवाह कर पहला पद भी पूरा हो गया। हमरे मनी के फिर अब हिंदी में समझे का प्रयास करब। पहला पद है विदर्भ नगर पर अंतःपुर बागसर एगो सखिनी संग दमयंती आई, धरे वो हंस हर खाई। कहने का यहाँ कवि विदर्भ नगर में अंतःपुर मतलब रानियों का निवास स्थल में बागसर मतलब वहाँ जो बगीचा है उसके जो में सरोवर है उस बगीचा में सखिनी संग दमयंती आई। अपने सखियों के संग अपने सहेलियों के संग दमयंती आती है और क्या करती है धरे वो हंस हर खाई। मतलब हंस को पकड़ करके वो प्रसन्नचित होती है, खुशी होती है। हर खाई का मतलब प्रसन्नचित होना होता है। तो इस तरह से पहला पद हो गया। दूसरा पद में मनुज वचन कही नल सम रूप नहीं, एगो सुरासुर कोई न लखाई, धरे वो हंस हर खाई। कहने का मतलब है कि मनुज के समान मनुष्य के समान मनुष्यों में कहने का मनुष्यों में नल के समान कोई रूप नहीं है। एगो सुरासुर को ये न लखाई। मतलब सुर मतलब देवता और असुर मतलब दानव। देवता और दानव में कोई पहचान नहीं हो रहा है। हम बताए कि नल दमयंती के समय भगवान लोग भी उसका सुंदरता देख करके नल के रूप में वो लोग स्वयंवर में ये हो गए, स्वयंवर में गए थे। तो उसी प्रसंग का वर्णन करते हुए कवि कहते हैं कि सुरासुर को ये न लखाई। मतलब सुर और असुर में कोई पहचान नहीं हो पा रहा है। यही है धरे वो हंस हर खाई। आगे मोही कह छाड़ी देहू संदेश से सुनी लेहू। जब हंस को दमयंती पकड़ लेती है तब ये हंस कहता है कि हमको आप छोड़ दीजिए, आप हमसे एक संदेश सुन लीजिए। और वो विनय करते हैं। हंस कहते हैं एगो वरण करूँ न लड़ाई। मतलब वरण करूँ मतलब अंगीकार करूँ, स्वीकार करूँ के तो नल के और कैसन रूप में नल के स्वीकार करूँ पति के रूप में। कहने का मतलब यही है। चौथा पद में हंस छाड़ी गुणवती कहे हंस सब गति। मतलब हंस को छोड़ करके हंस को जब छोड़ दिया गया हंस को छोड़ करके गुणवती कौन तो दमयंती। दमयंती सब गति मतलब अपना सब बात को बताते हैं। कहते हैं कि एक नल कही सकल सुनाए। इसी प्रकार नल को भी आप लोग जा करके सुना दीजिए, बता दीजिए। ऐसा विनती करती है हंस से। कौन करती है तो दमयंती करती है। आगे पांचवा में मन वचन क्रम करी। मन और वचन और क्रम से मन वचन और क्रम से पति नल राजे बरी। मतलब नल को पति मान लिया गया, उसको अंगीकार कर लिया गया। तब
यहाँ पर कवि दीर्घपाल जो है अनंग बधाई दे रहे हैं, देह रहित बधाई दे रहे हैं। यही कहने का तात्पर्य है। धरे वो हंस हर खाई, मतलब हंस को पकड़ करके वो प्रशंसित हो रही है। तो इस तरह से नल दमयंती विवाह का पहला भाग आप लोग समझ गए होंगे। धन्यवाद।